तो क्लास 11 अकाउंटेंसी का आज हम लोग एक फ्रेश एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 11 एग्जाम। इसको आप लोगों को याद रखना है और फ्यूचर के लिए भी डेप्रिसिएशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेप्रिसिएशन को डिटेल में हम लोग समझेंगे क्लास 11 में, चाहे ICSE ISC हो, चाहे WB हो, चाहे जो भी बोर्ड हो। क्लास 11 का अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन चैप्टर तो है ही। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है थ्योरेटिकल पोर्शन डेप्रिसिएशन का करेंगे, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन सीखेंगे एंड थोड़ा बहुत बेसिक्स करेंगे। मतलब आज फर्स्ट ही डे से एकदम हम तुम लोग को सम्स करवाना है, टफ स्टार्ट नहीं कर देंगे, आज बेसिक्स टाइप में करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर को कंप्लीट करने में हमको अराउंड 4 to 5 क्लासेस लगना चाहिए। 4 to 5 क्लासेस में होपफुली हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन क्या है बताइए। डेप्रिसिएशन मीन्स द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एक एसेट का वैल्यू में जब गिरावट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सर क्यों गिरावट आता है ये तुम लोग बताओगे। मान लो ये एक है मेरा आईफोन, इमेजिन करो मेरा हाथ में आईफोन है, ठीक है। इसको हम परचेज किए। आईफोन क्या चल रहा है अभी 16 चल रहा है, 16 है। देख रहे हो कितना गरीबी है मेरे अंदर, ये भी नहीं पता भी चल कौन सा है। आईफोन 16 है मेरे पास, मेरे हाथ में समझ लो। इसको कितना दाम होता है आईफोन 16 का? 1 लाख, मान लो 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख में हम परचेज किए, इसको 6 महीने इस्तेमाल किए और फिर बोले इमरान ये आईफोन अब हम तुमको बेचना चाह रहे हैं, लाओ हमको 1.5 लाख रुपया दे दो। तुम दोगे 1.5 लाख? क्यों नहीं दोगे? बोलोगे सर आप जो यूज़ कर लिए 6 महीना, है ना। तो चलो डेप्रिसिएशन, और अभी रीजन बताएंगे। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर मतलब सर आप यूज किए उसके लिए कम हो गया दाम। वेयर एंड टेयर यूज किए मतलब यूज किए होंगे तो थोड़ा सा स्क्रैच लगा होगा, थोड़ा तो गंदा हुआ होगा, थोड़ा तो मैला हुआ होगा, दाम घट गया। और क्या रीजन है डेप्रिसिएशन का? ये आईफोन 16 खरीदे 1.5 लाख का, यूज किए ही नहीं, जाके अलमारी में रख दिए। अलमारी में रख दिए और 1 साल बाद निकाल के बोले लो इमरान यूज एकदम ब्रांड न्यू है, पैक्ड है बाबू, 1.5 लाख में लिए, 1.5 लाख दे दो। तुम दोगे? है सर 1 साल पुराना हो गया, है ना, 1 साल पुराना हो गया, अब आईफोन 17 आ गया, क्या बोल रहे आप, 16 का दाम तो अब घट गया, वैल्यू डिक्रीज हो गया। क्यों? टाइम लैप्स के वजह से, ठीक है ना, टाइम लैप्स के वजह से, या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। सर आप हमको 16 पकड़ा रहे हैं, अभी तो 17 चल रहा है, तो 16 जो हो गया वो थोड़ा आउटडेट हो गया, इसके वजह से वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है? हम न्यू आईफोन लेकर निकले, अब मान लो बहुत सारा बंदर दोस्त लोग हैं, वो लोग हड़प्पा मारा, मेरा हाथ से स्लिप हुआ, गिरा, एक डेंट आ गया, उसका वैल्यू खराब हो गया ना, वैल्यू कम हो गया ना, समझ में आ रहा है। ये स्क्रीन टूट गया, है ना, तो इसके वजह से भी वैल्यू कम हो जाता है। उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, हाँ ब्रेक डाउन, चाहे वो गिरने की वजह से या फिर ऑब्सोलीन्स, कोई भी रीजन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं सर डेप्रिसिएशन का मतलब है वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है। क्यों? वेयर एंड टेयर की वजह से। सिर्फ वेयर एंड टेयर की वजह से वैल्यू डिक्रीज नहीं होता है, डेप्रिसिएशन वेयर एंड टेयर की वजह से होगा, टाइम लैप्स की वजह से होगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से होगा, ब्रेकडाउन की वजह से होगा, या फिर ऑब्सोलीन्स, बेकार हो गया है वो, ऑब्सोलीन्स चल नहीं रहा है अब वो। ये सब रीजन की वजह से जब एक एसेट का वैल्यू में गिरावट आता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेट डेप्रिशिएट हो गया। क्या हो गया? एसेट डेप्रिशिएट हो गया।
अब सर डेप्रिसिएशन निकालने का कुछ तरीका होगा, ऑब्वियसली है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कौन कौन सा मेथड है? देखो बाबू, मेथड्स तो बहुत सारा है, तो हमको क्या बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, हम लोग का क्लास 11 के सिलेबस में डेप्रिसिएशन का सिर्फ 2 मेथड आता है, वो 2 मेथड आपको सीखना पड़ेगा। क्या 2 ही मेथड है? नहीं सर, 2 मेथड से ज़्यादा है। तो आप 2 मेथड क्यों बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे, बोर्ड वाला जो है ये लोग बोला है कि तुम लोग का दिमाग के हिसाब से तुम लोग सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ो, बाकी बीकॉम में पढ़ोगे, सीए में पढ़ोगे, सीएमए में पढ़ोगे, ठीक है ना? तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्या है सर? What are the methods of charging depreciation? 2 मेथड हम लिखवा रहे। एक है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दोनों अलग अलग नहीं है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दोनों क्या है? सेम है। इसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं, क्या नाम से जानते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। आप अलग अलग क्यों लिखा रहे सर? क्योंकि सम्स में कोई भी नाम से दे सकता है ना। तुम बोलोगे जा सर तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट करवाए, ये तो स्ट्रेट लाइन बोल रही, तो करवाई ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसको एक और नाम से जानते हैं, इक्वल अमाउंट मेथड। कौन सा? इक्वल अमाउंट मेथड, इक्वल अमाउंट मेथड। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये तीनों ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसको इक्वल अमाउंट मेथड भी बोला जाता है। अब आ जाते हैं यहां पे कौन कौन सा मेथड है? एक है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अलग अलग नाम है बाबू, मेथड थोड़ी है। और एक नाम से जानते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस को शॉर्ट में ना WDV भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WDV, ठीक है ना? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर डिक्रीजिंग अमाउंट मेथड, डिक्रीजिंग अमाउंट मेथड। ये 2 ही एग्जाम में आएगा भाई, समझ लो ध्यान से, ठीक है? तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन 2 हम लोग के एग्जाम में है। इसको छोड़ के और बहुत सारा है, हम अभी 5 तो और लिखवा सकते हैं हम, जैसे कि एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, समझ में आ रहा? मशीन आवर मेथड, बहुत सारा मेथड्स और भी है। हम लोग के बार बार हम बोल रहे, समझ में आ रहा है? ये नहीं कि सर आप तो 2 ही बताए थे। अपने एग्जाम में ये 2 मेथड आएगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड FIM या फिर WDV, इसका अलग अलग नाम है। इसके अलावा और कोई मेथड है सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? हाँ बाबू है। कौन कौन सा है? एन्युटी मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, समझ में आ रहा है? मशीन आवर मेथड है, बहुत सारा है।
ब्लॉक ऑफ एसेट्स मेथड है, इनकम टैक्स मेथड या ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड, बहुत सारा है। बट उतना तुमको तो टीचर नहीं बनना है, पढ़ाएंगे तो हम ही, तुमको बस अपना सिलेबस जानना है कि हाँ भाई ये है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब सर ये बताइए, ये तो बता दिए, अब ये दोनों का मीनिंग बताइए और दोनों के बीच में क्या फ़र्क है ये बताइए। क्लियर पॉइंट? यहाँ तक किसी को कोई देखो, हम कितना आहिस्ते आहिस्ते आराम से जा रहे, हड़बड़ा रहे नहीं है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या है पता चल गया, क्यों होता है पता चल गया, कितना मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं और अपने सिलेबस में क्या है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। नंबर 1 FIM या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इन दिस मेथड depreciation is always calculated on the original cost of the asset। सर ये मेथड में ना डेप्रिसिएशन हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट एसेट का उसके ऊपर चार्ज होगा। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट अंडर FIM remains फिक्स्ड और सेम। क्या मतलब है सर, थोड़ा समझाइए। देखो FIM मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन जो है ना वो हमेशा ओरिजिनल जो कॉस्ट है मशीनरी का या एसेट का उसके ऊपर चार्ज होता है, और हर साल का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम रहता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। मतलब अगर पहला साल में 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, दूसरा साल भी 10,000 रहेगा, तीसरा साल भी 10,000 रहेगा, चौथा साल भी 10,000 ही रहेगा। इसीलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोला गया कि मतलब डेप्रिसिएशन को जो इंस्टॉलमेंट है या अमाउंट है वो फिक्स्ड रहता है। इसको ओरिजिनल कॉस्ट बोला गया है। क्यों ओरिजिनल कॉस्ट बोला गया? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल जो कॉस्ट है एसेट का उसके ऊपर चार्ज होता है। 1 लाख में खरीदे तो 1 लाख के ऊपर ही हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं WDV मेथड। WDV और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो भी है, इन दिस मेथड depreciation is calculated on the amount of asset, on the value amount या value of asset at the beginning of that year। Amount of annual depreciation, amount of annual depreciation reduces with every passing year। देखो WDV मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट के ऊपर, तो वो उस वैल्यू पे चार्ज होता है जो उस साल के स्टार्टिंग में वैल्यू है डेप्रिसिएशन एसेट का। जैसे कि हम एक एसेट खरीदे 2010 में, उसका 2010 के स्टार्टिंग में वैल्यू है 1 लाख, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 लाख के ऊपर। 2011 में उस एसेट का वैल्यू है 90,000, तो अब जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 90,000 के ऊपर करेंगे।
15 आते आते इस एसेट का वैल्यू हो गया 40,000, तो अब जो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 40,000 के ऊपर करेंगे। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है, साल के शुरुआत में जो उसका वैल्यू है उसके ऊपर पूरा साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है ना, जो एनुअल डिप्रिसिएशन, वो हर बढ़ते साल के साथ घटते रहेगा। जैसे कि पहला साल अगर डिप्रिसिएशन का अमाउंट 1,000 है तो दूसरा साल वो हो जाएगा 900, तीसरा साल वो हो जाएगा 850, तीसरा साल वो हो जाएगा 800, चौथा साल वो हो जाएगा 750, मतलब वो घटते रहेगा। इसीलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला गया है, क्योंकि डिप्रिसिएशन का अमाउंट वो रिड्यूस होते रहेगा। समझ में आया? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला गया है क्योंकि जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, साल के स्टार्टिंग में जो एसेट का वैल्यू है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। और बेटर वे में सैफ सर आएंगे डायरेक्टली अकाउंट मैथ्स का क्लास लेने के लिए, बिकॉज नो बडी इज प्रेजेंट फॉर दी फिजिक्स क्लास। 6 बजे वो फ़ोन किए थे, नो बडी वॉज हियर, तो बोले आ रहे हो। गेट बंद कर लो, ये लोग को घर भेजाओ दोनों को, ठीक है ना? अच्छा, और इसमें क्लैरिटी लाने के लिए ना अभी हम एक एग्जांपल देंगे। जिसका क्लियर हो गया तो उसको तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है अभी क्लियर करवा देंगे। एक ऐसा एग्जांपल देंगे जो सबका क्लियर हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट? अब तक थोड़ा बहुत तो समझ में आया डिप्रिसिएशन क्या होता है, कितना मेथड है। अब देखो, मान लो cost of the asset, cost of a machine is rupees 1 lakh on 1st January 2020। एक मशीन का फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज रुपीज 1 लाख ऑन 1st January 2020। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? 10% per annum. What will be the value of machine after 3 years if depreciation is charged under number 1 fixed installment method, number 2 WDV मेथड। क्वेश्चन पहले समझना है, उसके बाद सम्स करेंगे। एक मशीन आप परचेज की है 1 जनवरी 2020 में 1 लाख में, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% पर एनम पर ईयर। तुमको बोला है 3 साल के बाद, 3 साल के एंड में, मतलब 2020 खत्म, 2021 खत्म, 2022 के एंड में या 2023 के स्टार्टिंग में इस मशीन का क्या वैल्यू होगा। अगर आप डिप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में चार्ज कर रहे हैं तब बता दीजिए, और अगर आप डिप्रिसिएशन WDV मेथड में कर रहे हैं तब बता दीजिए। तो फिक्स रहेगा। समझ में आ रहा है बात? अब इसको दोनों को कैसे करके करेंगे एक साथ समझा देते हैं, दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन। FIM WDV। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1/1/2020 क्या है भाई?
FIM में भी करो तो 1 लाख है, WDV में भी करो तो दोनों ही के अंदर 1 लाख ही होगा। साल के स्टार्टिंग में दोनों ही के अंदर क्या है, तो डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2020। 10% है, 1 लाख का 10% हो गया, 1 लाख का 10% हो गया, ठीक है। साल खत्म, पहला साल के एंड में क्या हो रहा है, एसेट का वैल्यू हो गया FIM में, WDV में भी, ये है कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2021, है ना, या फिर 31 दिसंबर 2020, एक ही बात है। सर पहला साल के एंड में अगर हम FIM के मेथड से चार्ज कर रहे हैं तो मेरा एसेट का वैल्यू 90 हो जाएगा, WDV के मेथड से चार्ज कर रहे हैं तो भी मेरा एसेट का वैल्यू 90 हो जाएगा। मतलब ये समझ में आया सर हमको, पहला साल का जो डिप्रिसिएशन है, एनुअल डिप्रिसिएशन, वो आप WDV मेथड से करें या FIM मेथड से करें, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या रहेगा, एनुअल डिप्रिसिएशन सेम रहने वाला है। क्लियर हुआ ना पॉइंट। सेकेंड ईयर के बाद से देखते हैं क्या होता है। पहला साल हो गया, ठीक है। अब लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2021। FIM में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में 10% चार्ज होगा जो ओरिजिनल प्राइस था, कितना, इसके ऊपर 10%, कितना हो गया, कितना हो गया, 10,000। लेकिन WDV में जो 10% चार्ज होगा वो रिटन डाउन वैल्यू जो है साल के स्टार्टिंग में, उसके ऊपर 90,000 का 10%, जो कि है 9,000 रुपया। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अब देखो सेकेंड ईयर के बाद इसका वैल्यू क्या हो गया, 80,000 और इसका वैल्यू हो गया 81,000। तो ये है कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2022। अब 2022 3 साल का बोला है ना, 3 साल के एंड में इसका भी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2022। ओरिजिनल कॉस्ट में फिर से जो 1 लाख है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 1 लाख का 10%, रिटन डाउन वैल्यू में इस साल के स्टार्टिंग में कितना है, 81,000 का 10% चार्ज होगा, 70,000 और यहाँ पे आएगा 72,900। तो सर कॉस्ट ऑन 31/12/2022 बोलो या फिर 1 जनवरी 2023 बोलो। अगर हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से ये काम कर रहे हैं तो मेरा मशीन का वैल्यू हो जाएगा 70,000। लेकिन सर अगर हम लोग इसको WDV में कर रहे हैं तो मेरा मशीन का वैल्यू हो जाएगा 72,900। अब डिफरेंस समझ में आया फैजान, इमरान, समझ में आए तो क्या, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा देखो एनुअल डिप्रिसिएशन हर साल 10-10 हज़ार, इसीलिए उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोला गया। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हमेशा 1 लाख के ऊपर ही चार्ज हो रहा है जो उसका दाम है। WDV में रिटन डाउन वैल्यू में साल के स्टार्टिंग में 1 लाख था तो 1 लाख के ऊपर हुआ, साल के स्टार्टिंग में 90,000 था तो 90,000 के ऊपर हुआ, साल के स्टार्टिंग में 81,000 है तो 81,000 के ऊपर हुआ,
साल के स्टार्टिंग में जो वैल्यू है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। और डिप्रिसिएशन का अमाउंट देखो घटता गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना। पहला साल का 10,000, दूसरा साल का 9,000, तीसरा साल का 8,100। डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो रिड्यूस होते गया है। ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इसको तुम 4 साल ले जाओ, 5 साल ले जाओ, जितना तुम्हारा दिल है लेके जाओ, कोई दिक्कत, कोई रोकने वाला नहीं है, तुम्हारा गाड़ी जहां तक लेके जाओ। क्लियर हुआ पॉइंट? फर्स्ट ईयर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आने लगता है। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डिप्रिसिएशन क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किसको बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? चलो तब आगे और बढ़ते हैं। देखो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला भी है। अगर तुमको परसेंटेज नहीं दिया है ना, मान लो तुमको अगर नहीं बोलता 10%, तो तुम कैसे निकालते डेप्रिसिएशन? तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, टोटल ये लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये दोनों को मिला देंगे तो टोटल कॉस्ट हो गया, माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ध्यान से समझो, ये दोनों को साथ में बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, या फिर कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ध्यान से समझो मेरा बोलने का मतलब क्या है। क्या है ये? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको नहीं भी दिया हुआ है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं भी दिया हुआ है, फिर भी आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन? एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो हम एग्जांपल दे रहे, हम एक एसी खरीदे, एसी का दाम है 40,000 रुपया, ठीक है। बोला है सर ये एसी का दाम 40,000 रुपये, हम दुकान से खरीद के लेके आ गए। तो दुकान से खरीद के लेके आ जाएंगे, उसके बाद वो यूज होने लगेगा घर में, क्या करना होगा? इंस्टॉल करवाना होगा। अब इंस्टॉलेशन के लिए आदमी आया, बोला सर आपका डक्ट लगेगा, पाइप लगेगा, ये दीवार को खोदनी पड़ेगा, पाइप बाहर बैठेगा, ये वो बोल के बोला आपका 4,000 रुपये लग जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, एसी ऐसी रहने दो। करना होगा, इंस्टॉलेशन का पैसा तो देना होगा ना, अदरवाइज एसी थोड़ी चलेगा। तो वो कॉस्ट जो मशीन को या एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने में हेल्प करता है, जिसके बिना मशीन यूजेबल कंडीशन में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन दी एसेट। वो मशीन के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाता है, एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाता है। जैसे कि मशीन का इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, मशीन के ऊपर अगर इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, कस्टम्स ड्यूटी या फ्राइट पे कर रहे हैं, कैरेज इनवर्ट पे कर रहे हैं मशीन को लाने के लिए, ये सब मशीन का डायरेक्ट कॉस्ट है, मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मान लो 1 लाख का मशीन है, उसके ऊपर बाकी डायरेक्ट कॉस्ट, 1 लाख का मशीन है, उसके ऊपर बाकी डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो है 5,000 रुपीज। तो अब ये मशीन का टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1,05,000 रुपया। कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। सर स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? ये मशीन हम जो 1,05,000 में लाए, ये है हमको कि जब ये टूट टट जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, मतलब कोई काम का नहीं रहेगा, तब हम इस मशीन को जब बेचने निकलेंगे, तब ये मशीन कितना में बिकेगा? फॉर एग्जाम्पल 15,000 में, लोहा का दाम में बिक जाएगा 15,000 में।
तो ये 15,000 को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू ऑफ एन एसेट कि जब आपका मशीन बेकार हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा, भंगार बन जाएगा। क्या फोन कर रहे हैं? क्यों? ओ नहीं, तुम्हारे घर से फोन आ जाए। क्या था? फोन करके देखो तो क्यों कॉल आ रहा बार बार। फोन पिकअप नहीं कर सकते हम अभी। ठीक है, तो जब भंगार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो उस वक्त भी तो उसका कबाड़ का कुछ तो वैल्यू रहेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू कि जब भंगार हो जाता है, कबाड़ हो जाता है, उसके बाद जो हम उसको बेचते हैं तो कुछ पैसा जो रियलाइज होता है उस भंगार का और कबाड़ का, उसको ही बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्या मतलब है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट का? तुम एसी लिए, क्यों? कयामत तक चलेगा वो, ये सोच के लिए कयामत तक चलेगा? नहीं ना भाई, एसी लिए है 10 साल चल जाएगा और क्या। एक तो एस्टिमेटेड दिमाग में होगा ना, ऐसे 100 साल चल जाएगा एसी। तो मतलब हम लोग लेते हैं तो एक दिमाग में रहता है कि हाँ भाई 10 साल तक तो चल ही जाएगा, 10 साल बाद बेकार हो जाएगा ये, है ना। जैसे कि मान लो आप बाइक ले रहे हो तो भाई 15 साल तक तो मिनिमम चल ही जाएगा, उसके बाद बेकार हो जाएगा। तो जो एस्टिमेटेड लाइफ है एसेट का, वो भी अगर मान लो तोपसिया पार्क सर्कस का निब्बा लोग का हाथ में रहेगा तो 5 साल ही रहेगा। कोई अच्छा समझदार बंगाली पढ़ा लिखा लड़का रहा तब हो सकता है 15 साल तक वो चला लिया। अगर तोपसिया का छपरी लोग को दे दिया तो उसका एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट का मतलब होता है कि जब तुम अब एसेट्स को खरीद रहे हो तो कितना साल तक वो एसेट वर्केबल कंडीशन में रहेगा, कितना साल तक उसका लाइफ है, एसेट का लाइफ है जो वो काम करेगा, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्लियर हो गया? तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू को और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, तो आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या आ जाएगा? एनुअल डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो अब यहां से आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? एनुअल रेट ऑफ, ये तो हो गया ए, एनुअल डेप्रिसिएशन। अब आते हैं बी, एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो है एनुअल डेप्रिसिएशन, ये जो आप निकाले हैं एनुअल डेप्रिसिएशन या ईयरली डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ये जो दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। टोटल क्यों आ रहा था घर से फोन? फ्यूज हो रहा है अचानक से इंटू 100। अच्छा ये रूम में शिफ्ट हो जाइए, अचानक से कैसे वो बंद हो गया क्या? देखिए तो यहाँ से आई थिंक बंद हो गया, उसको ऑन कर दे, देखिए चेक करिए तो। फिजिक्स का स्टूडेंट है, करिए है जो चेयर है इसमें चेयर है। हट जाओ तुम लोग वहां से, निकलो। लोड ले लिया, गिर गया क्या? ऑन हुआ? ऑन हुआ? ठीक, चलो। लोड अचानक से ठंडा में कैसे लोड बढ़ गया? ठंडा में कैसे लोड बढ़ गया अचानक से? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दिए। ठीक है, ऑफ करके गेट बंद कर दिया वहां का, नो दिक्कत। ठीक है ना? तो एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। क्लियर पॉइंट? ये है एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का परसेंटेज, और वो है एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो, कुछ पूछना है? चलो अब एक आध क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगा। दो तीन क्वेश्चंस है, ठीक है।
अ मशीन वॉज परचेज, देखो क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2023 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1 लाख। ध्यान दो, क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे इसको। एक मशीन को परचेज किए हैं 1 लाख रुपीज में, कब? 1 जनवरी 2023 में। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, नहीं, दूसरा ये वाला समझा नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है। अ मशीन वॉज परचेज फॉर 40,000 रुपीज, दीज वर इंस्टॉल्ड एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 10,000। इफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ सच मशीन इज 10 years, वॉट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन? क्या बोले, देखो एक मशीन है, मशीन का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 40,000 रुपये है। कॉस्ट ऑफ मशीन है 40,000। फर्दर कॉस्ट जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है इस मशीन का 10,000 रुपीज, ठीक है ना। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 years, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 10 years। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा बताओ? समझ में आ रहा है बात? तुमको बोल दिया है, फिर से रीड करें। अ लॉट ऑफ मशीन वॉज एक्वायर्ड फॉर 40,000, एक मशीन का लॉट खरीदे 40,000 में। इट इज एस्टिमेटेड दीज वर इंस्टॉल्ड एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 10,000, उसको इंस्टॉलेशन का पैसा दिए 10,000। इफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ सच मशीन इज 10 years, अगर उसका एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल, कॉम्प्यूट द एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा मशीन का? चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सर फॉर्मूला जो आप लिखवाए थे, फॉर्मूला लिखवाए ना भाई, एनुअल डेप्रिसिएशन का क्या था? कॉस्ट ऑफ द एसेट। यहाँ पे कॉस्ट कितना है? 40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आया? 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? यहाँ नील है ही नहीं, नील स्क्रैप वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है? तो सॉल्व करो, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना हो गया? 5,000 पर ईयर या एनुअली। तो डेप्रिसिएशन कितना है? एनुअल डेप्रिसिएशन 5,000। स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नील नहीं दिया हो तो 0, नहीं दिया हुआ है तो क्लियर हुआ। समझ में आया? चलो एक और इजी टाइप के क्वेश्चन, जब इजी है तो एक और कर ले रहे हैं थोड़ा। है ना, क्वेश्चन इजी रहेगा। देखो इजी और टफ का बात नहीं है, बात है कि तुम कितना समझ पा रहे हो। अगर आप समझ पा रहे हो तो भाई इजी है आपके लिए, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा ना कि तुम कितना समझ पा रहे हो। तुम समझ जा रहे हो इजी है, नहीं समझ आ रहे हो तो टफ ही होगा, ऑब्वियस सा बात है। चलो रीड कर रहे हैं। सम फर्नीचर्स वॉज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000। सम फर्नीचर वॉज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000। तो चलो फर्नीचर का कॉस्ट कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 2, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 30,000। नेक्स्ट, it is estimated that such furniture will run for 20 years। क्या बोला इसका? एस्टिमेटेड लाइफ बोला है कि ये जो फर्नीचर देखो ना, देखा था गारंटी देते हैं 20 साल। अरे होता है यार, एक एक का मेरा
एक जान पहचान वाले है, उसका दहेज का जो पलंग है उसका 30 साल हो गया, अभी तक वो ऐसे ही है, पहले का लकड़ी रहता है। तो एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो फर्नीचर का बोला है 20 साल तक ठीक रहेगा वो। एंड वुड फेच अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5000 आफ्टर इट्स इफेक्टिव लाइफ। और बोला जब 20 साल बाद खराब हो जाएगा ना, तभी भी उसको फेंकने नहीं पड़ेगा, वो महंगा लकड़ी है, उसका स्क्रैप वैल्यू आपको मिल जाएगा 5000 रुपया। पुराना लकड़ी का होता है। हम लोग जो पहले घर में रहते थे, मेरे पापा जो बनाए थे, तो वो घर का जो लॉक था ना, उस वक्त में 2010 में उसको टूट गया था, तो बेचे थे तो 500 रुपये में बिक्री हुआ था लॉक। अभी मिलेगा सर कितना होगा? पीतल का था वो, हम लोगों को नहीं पता वो, मतलब जब बेचे थे 2010 में तो वो 500 रुपया का था। मतलब अभी उसको खरीदने जाएंगे, लगवाने जाएंगे तो 5-6 हज़ार रुपया का होगा वो। तो स्क्रैप वैल्यू, जब ये फर्नीचर 20 साल बाद खराब हो जाएगा तो भी ये 5000 में बिक जाएगा। तुमको बोला है फाइंड द डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन आंसर, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कितना है? 30,000। और कोई कॉस्ट है? नहीं। स्क्रैप वैल्यू 5000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 20। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा? 1250 रुपीज, 1250 पर एनम। डेप्रिसिएशन होगा 1250 रुपया पर ईयर। माइनस करके 30,000 माइनस 5,000। क्लियर हुआ? कोई डाउट? एनी डाउट? तो ये बेसिक्स है, अभी बेसिक्स की है। ठीक है, इसके ऊपर और सम्स करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो है और सम्स करेंगे इसके ऊपर, मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे। मतलब यहीं से अभी जो हम फॉर्मूला में एक्चुअली थोड़ा सा बस पुट करने के लिए एक दो अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे दिया। हाँ निकल जाएगा, एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालने देंगे तो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इसको अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में वही वाला, और फिर जो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का सम्स भी करना चालू करेंगे। अकाउंट मशीनरी नहीं, इतना ईजी तो नहीं रहेगा। ठीक है, अभी मशीनरी अकाउंट बनाने सीखा का है, अभी वर्किंग नोट बनाने सीखा का, ये तो बेसिक्स है फर्स्ट क्लास का। ठीक है, यहाँ तक देखो क्या होगा वो नहीं टेंशन लेना। आज जो काम करवाए समझ में आया, तो कुछ डाउट रहा है आज, बस हो गया। अब कल का फिर कल देखेंगे ना, टेंशन का क्या है, तो उतना नहीं टेंशन नहीं रहेगा क्या रहेगा नहीं रहेगा नहीं। आज सर ये पढ़ाए, हमको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो ठीक है भाई, कॉपी बंद करके घर चले जाना, नहीं आया तो बैठ के रहना है, सर से दोबारा पूछेंगे बताइए ये वाला, फिर से बताइए नहीं समझ में आया, बस आज का काम देखना है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? ठीक है, चलो इधर क्लास को ऑफ करते, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग।